सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। तो सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को, जिन लोगों ने क्लास 9th पास कर ली है, जो लोग 9th क्लास में पास हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको यूट्यूब चैनल द मेगा माइंड क्लासेस पर आप सभी छात्रों को क्लास 10th के लिए यानी क्लास 10वीं के लिए आप लोगों को विज्ञान की क्लास आपको द मेगा माइंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। पूरा सिलेबस आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपका उसमें पूरा कंटेंट रहेगा जो आपके लिए 2026 के एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध रहेगा। और सभी छात्रों से उम्मीद है कि जिन छात्रों ने क्लास 9th पास कर ली है, वो छात्र अब क्लास 10वीं के लिए लग जाएं और द मेगा माइंड क्लासेस के साथ जुड़े रहें और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत अच्छी क्लास आपको दी जाएगी और बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे और कुछ क्वेश्चन भी जो आएंगे, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, वो आपको लास्ट में दिए जाएंगे, जिनमें आपके 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ऑब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। सारा कंटेंट आपको यहाँ द मेगा माइंड क्लासेस पर उपलब्ध कराया जाएगा। और छात्रों, जो आपके मित्र हैं, उनको चैनल को शेयर कीजिए। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, जिससे हमें भी पता लगे कि आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर सोशल साइंस भी कराया जाए, ये कोशिश रहेगी। और जो छात्र 12वीं कक्षा में हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर क्लासेस मिलेगी, आर्ट्स की क्लासेस मिलेगी और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेगी। और आपके 20 मार्च से इस चैनल पर जिन छात्रों ने एग्रीकल्चर से 12वीं पास की है, एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम दिए हैं और मैथ्स के जो एग्ज़ाम दिए हैं और बायो से जो एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए 20 मार्च से MP PAT की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास क्रैश कोर्स के साथ स्टार्ट हो रही हैं, जिन्हें हम टारगेट बैच कहते हैं। और सभी छात्रों को क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिलेंगी। जो छात्र ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो छात्र विनय एग्रीकल्चर क्लासेस द पन्नू मार्केट स्टेशन रोड गोह चौराहा पर आकर ले सकते हैं। और जो छात्र महंगाओं की तरफ से हैं, वो छात्र महंगाओं में आकर के क्लास ले सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो छात्रों, तैयार हो जाइए। देखिएगा छात्रों, पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी और छात्रों की खुशखबरी ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश
दोनों ही मीडियम में क्लास मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अवक्रियाएं, रासायनिक अवक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अवक्रियाएं क्या है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अवक्रिया के बारे में जानेंगे, फिर हम समीकरण के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखिएगा। तो छात्रों, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी कि आपकी रासायनिक अवक्रिया क्या है? तो देखिएगा छात्रों, ऐसी अवक्रियाएं जिनमें नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अवक्रियाएं कहलाता है। यानी ऐसी अवक्रियाएं जिनमें नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अवक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में भोजन का पचना, तो ये एक रासायनिक अवक्रिया है। श्वसन करना, ये रासायनिक अवक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये एक रासायनिक अवक्रिया है। दूध से दही बनाना, ये क्या है? भोजन का पचना, ये रासायनिक क्रिया है ना। श्वसन रासायनिक अवक्रिया, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अवक्रिया है, और आपकी दूध से दही बनना भी ये क्या है? रासायनिक अवक्रिया है। बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को भी दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे सभी का भला हो सके। तो देखिएगा, रासायनिक अवक्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अवक्रिया हुई है कि नहीं हुई है और किस प्रकार से होती है। तो देखिएगा छात्रों, अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? हमारा एक रासायनिक अवक्रिया होती है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ही ले लीजिएगा, आपका जो शरीर है, आपकी जो अवस्था है, वो आप 2 साल पहले की जो अवस्था थी उसमें और अभी में जो परिवर्तन हुआ है वही क्या है? रासायनिक अवक्रिया है। रंग में परिवर्तन, यानी जब हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है? उसमें रंग, जो कपड़े का जो रंग होता है उसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, रंग हल्का हो जाता है। तो ये हमारी क्या होती है? रासायनिक अवक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है बेटा। और तापमान में परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक अवक्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है बेटा। गैस का जो उत्सर्जन होता है वो हमारी रासायनिक अवक्रिया के द्वारा ही होता है। टॉपिक्स ऑफ द शॉर्ट नॉलेज साइंस, यानी कि किसी भी विषय का जो हमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है छात्रों, बढ़ते हैं आपके आगे क्वेश्चन की तरफ। तो हम जो आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तो आपको टाइपिंग नोट्स मिलेंगे। आप कोई भी छात्र अगर नोट्स लेना चाहता है तो वो भी आपको परचेस करवा दिए जाएंगे। तो देखिएगा, रासायनिक अवक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अवक्रियाओं के ये क्या है? प्रकार है। क्या है बेटा? प्रकार है। तो देखिएगा, रासायनिक अवक्रिया के जो प्रकार हैं, एक संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन, ये भी क्या है? ये आपकी रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। ठीक है बेटा। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संयोजन अवक्रिया क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो 2 या 2 से पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ये हमारे 2 पदार्थ हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। इनका क्या हुआ?
संयोग हुआ, संयोग होने से क्या बना, हमारा नया पदार्थ जो हमारा बना वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों के सहयोग करके क्या बना, हाइड्रोक्साइड बना, H2O जल बनता है। ठीक है, क्या बना, जल बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया जो है, अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है, अब हम वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जब एक पदार्थ होता है वो टूटता है और टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है, उससे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा एग्जांपल के लिए ले लें हम फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, यानी हीट, गर्म होकर क्या कर रहा है, टूट रहा है, टूट कर क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे चूना है, चूना को हीट करते हैं, यानी जब इसको हम चूने को क्या करते हैं, चूना पत्थर जो होता है उस चूने को हम गर्म करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, तो टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आज के लिए आपका वीडियो इतना ही रहेगा बेटा, आज के लिए आपका वीडियो इतना ही रहेगा। हम आपको रेगुलर वीडियो डालेंगे, रेगुलर क्लास आपकी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर द मेगा माइंड क्लासेस पर ऑनलाइन क्लास मिलेगी और आपको ऑफलाइन क्लास अगर जो छात्र लेना चाहते हैं तो विनय कोचिंग क्लासेस पर आकर के क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।